दिखाइए सच्चा संत कौन, आसाराम बापू या राम रहीम? मैं क्या कह रहा हूँ, आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन, तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये का तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। आपका आप डिसाइड करेंगे ना, मैं डिसाइड करूंगा और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें और कोई नहीं जानता। पुण्यात्माओं, ये एक नया सूर्य उदय हो रहा है और हमने अभी सितारे देखे थे और सूर्य को देखकर हमने उन सितारों को सूर्य मान रखा था और उस सूर्य को सूर्य मानना हमारा मन बहुत देर से स्वीकार करेगा। इसलिए ढेर सारे प्रमाण दिखाने पड़ेंगे कि सदग्रंथों में लिखा है, उन्हीं से हमने पहचानना है। देखिएगा, अब तत्वदर्शी संत की पहचान बताई 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्रीमद् भगवत गीता कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के पत्तों से लेकर मूल तक विस्तार से बताता है, भिन्न भिन्न बताएगा, स वेदवित वो तत्वदर्शी संत है। नमस्कार दर्शकों, आज हम फिर से एक नए आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा लेकर आए हैं। ये आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक बहुत ही चर्चित न्यूज टीवी चैनल पर दिखाया गया है, जिसमें उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर जनता को दिख रहे थे, जिसमें उनका विषय था कि सच्चा संत कौन है, लेकिन उन्होंने जनता को संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण रूप से शास्त्रों के आधार पर संतोषजनक उत्तर संत रामपाल जी के माध्यम से लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि वास्तव में सच्चा संत कौन है, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताता है और उनका शास्त्रों में कहां-कहां प्रमाण है। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब अगला सवाल दिखाइए, जरा अगला सवाल प्ले करिए। दिखाइए सच्चा संत कौन, आसाराम बापू या राम रहीम? बहुत लंबा पॉज लिया है आपने। आपने पूरी प्लानिंग, आपके जितने भी ये शो बनाने वाले लोग हैं उन्होंने प्लानिंग की है कि सिर्फ मुझे फंसाना है। नहीं, अब सुनिए, इस पे भी सुनिए। साधु व्यक्ति शरीर से नहीं होता, साधु व्यक्ति कर्म से होता है। जिस व्यक्ति का जैसा कर्म होता है वो व्यक्ति साधु और असाधु कहलाने के योग्य होता है। तो जिसका कर्म जैसा है, साधु में और आप डिसाइड नहीं करते। तो ये दोनों साधु कहलाने लायक नहीं है, संत कहलाने लायक नहीं। ये आप कह रहे हैं, मैंने मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं क्या कह रहा हूं, ये तो अदालतें कह चुकी हैं। वैसे मैं क्या कह रहा हूं, आपने कहा इनमें से बेटर साधु कौन, तो इनमें से कौन है बता दीजिए। सच्चा संत कौन? हाँ, सच्चा संत आप कौन? ये का तो ये डिसाइड कौन करेगा सच्चा संत कौन? आप बता दीजिए। आपका आप डिसाइड करेंगे ना, मैं डिसाइड करूंगा और ना ही जनता डिसाइड करेगी। सच्चा संत कौन है ये ठाकुर जी डिसाइड करेगा, लेकिन इसमें और कोई नहीं जानता। सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं, सनातनी के टाइम पर आप डिसीजन ले लेते हैं और जहां फंसते हैं वहां ठाकुर जी को पकड़ लेते हैं आप। नहीं, सनातन की रक्षा के लिए हम सबको लगाया हुआ है। ये किसी को सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं कि सच्चा संत कौन है। सच्चे संत आप भी हो सकते हैं, सच्चे संत आप भी हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं। इन्हें आप कह रहे हैं दोनों संत अच्छा, हैं। मुझे एक बात बताइए, आपको आपत्ति क्या है ये कहने में कि ये दोनों संत नहीं है? देखिए, मुझे एक बात सुनिए, दोनों संत हैं। आपने कहा एक मिनट सर, उनका जवाब देख लीजिए। हाँ, जवाब मुझे तो देने दो सर। आप बापू के कार्यों को जानते हैं? कुछ कार्य ऐसे हैं जिनको हमारे समाज में हमारे सामने आए और वो वाकई किसी को भी नहीं करने चाहिए। साधु की तो बात छोड़ दीजिए, अगर वो सच है तो मैं नहीं जानता उसमें सच्चाई क्या है। किसी को भी नहीं, साधारण मनुष्य को भी नहीं करना चाहिए। जस्ट सेकंड, किसी को भी नहीं। बलात्कारी हैं, ये आपका मानना है? नहीं, ये ठाकुर जी जाने। सुनिए ना हमारी बात, नहीं है ये। अच्छा, हमारी बात सुनिए। मैं इनके विषय में इतना जानता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने धर्म बदलने से रोका है, ये मैं पर्सनली जानता हूं। लेकिन क्योंकि आज कोई और चीजें हैं, इसलिए मैं आपके इस विषय पे कोई क्वेश्चन और आंसर नहीं करना चाहता। पर पर्सनली मैं जानता हूं इन्होंने बहुत हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोका है, इसलिए मैं इनको इस भाव से नहीं देखता हूं। ये मेरी पर्सनल चॉइस है। अब कोई कानून है, सजा है, वो ठाकुर जी जाने और वो ये जाने। ठीक है, ठीक है।
दोस्तों, सच्चा सद्गुरु कौन? ये सवाल सुनने और पढ़ने में आसान लग रहा होगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि सद्गुरु कोई इतनी सस्ती व आसान वस्तु नहीं है जिसे हर कोई प्राप्त कर सके। सद्गुरु की शरण पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, लेकिन वर्तमान समय में गुरुओं की भरमार है। देश दुनिया में भक्ति और भगवान के नाम से हजारों लाखों सद्गुरु बने बैठे हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि सच्चा सद्गुरु कौन? अपने अपने धर्म पंथों में अपने अपने गुरुओं को, सद्गुरु को सच्चा बता रहे हैं, लेकिन ये फैसला कैसे हो कि सच्चा कौन? दोस्तों, वीडियो अंत तक देखते जाइए, आप अपने आप ही फैसला कर लेंगे कि सच्चा सद्गुरु कौन है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देते हैं कि सच्चा सद्गुरु कौन होता है और मानव देहधारी प्राणियों को सद्गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। सद्गुरु वह अनमोल खजाना होता है जिसे प्राप्त करके मानव हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। सद्गुरु से मिलने के बाद अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे सद्गुरु मिलने के बाद मनुष्य के सर्व दुख दूर हो जाते हैं, हर प्रकार का रोग कष्ट नष्ट हो जाता है। सद्गुरु शरण ग्रहण करने के बाद मनुष्य सर्व सुखी हो जाता है। सद्गुरु ही है जो मोक्ष कराता है। सद्गुरु उम्र भी बढ़ा सकता है। सद्गुरु मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है। सद्गुरु मिलने से मनुष्य का अंधविश्वास पाखंड खत्म हो जाता है। सभी प्रकार की बुराइयां दूर हो जाती हैं। सद्गुरु 84 लाख योनियों में से जाने से बचा लेता है। सतगुरु के ऐसे कितने गुण गाएं। कबीर साहब जी ने कहा है कि 7 समुद्र की मसी करूं, लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। कहने का तात्पर्य है कि सतगुरु मिलने के बाद मनुष्य को अनेक लाभ होते हैं जिसकी महिमा भी नहीं की जा सकती। अब हम विचार ये करेंगे कि क्या हमारा गुरु सच्चा है तो आपको इस तरह से कोई लाभ प्राप्त हुआ है कि आपकी बुराइयां दूर हुई हैं, क्या आपको सुख मिला है? दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि सच्चे सद्गुरु की पहचान क्या होती है। वेदों, गीता आदि में पवित्र सद्ग्रंथों में प्रमाण मिलता है कि जब जब धर्म की हानि होती है व अधर्म की वृद्धि होती है तथा वर्तमान के नकली संत महंत गुरुओं द्वारा भक्ति मार्ग के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया होता है, फिर परमेश्वर स्वयं आकर या अपने परम संत को भेजकर सच्चे ज्ञान के द्वारा धर्म की पुनः स्थापना करता है। और इसकी पहचान यह बताई है कि वर्तमान धर्म गुरु उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, राजा प्रजा को गुमराह करके उस पर अत्याचार करवाते हैं। सच्चे सद्गुरु की पहचान में कबीर साहब जी ने बताया है कि जो मम संत सत उपदेश दृढ़ावे, वाके संग सब राड़ बढ़ावे, अर्थात जो सच्चा सतगुरु होगा, जो सच्चे ज्ञान को देगा, उसके साथ सभी झगड़ा करेंगे। दूसरी पहचान है कि सच्चे सतगुरु को सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान होता है। गरीबदास जी अपनी वाणियों में कहते हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूँ, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहें 18 बोध। अर्थात जो सतगुरु होगा उसको सभी शास्त्रों का, सभी धर्म ग्रंथों का, जितने भी दुनिया में सदग्रंथ हैं, सबका ज्ञान होता है। तीसरी पहचान बताई है कि सच्चा सतगुरु एक दिन में 3 समय की साधना बताता है। इसका प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 26 में प्रमाण मिलता है। चौथी पहचान बताई है कि जो सच्चा सतगुरु होगा वो 3 प्रकार के मंत्रों को 3 बार में उपदेश करेगा। इसका विवरण गीता जी में भी है, कबीर सागर में भी है और वेदों में भी है। पांचवी पहचान बताई है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, जिससे आप नकली और असली की पहचान कर सकते हैं। कबीर साहब जी बता रहे हैं, संतो सतगुरु मोय भावे, जो नैनन अलख लखावे, ढोलत डिगे न बोलत विसरे, सत उपदेश दृढ़ावे, आँखें न मूंदे कान न रूंदे, ना अनहद उलझावे, प्राण पूंज क्रियाओं से न्यारा, सहज समाधि बतावे। अर्थात जो सच्चा सद्गुरु होगा वो किसी भी प्रकार का कीर्तन, नाच गाना, मेडिटेशन, आंख बंद करवाना, कान बंद करवाना, श्वासों के द्वारा क्रियाएं करवाना, ये कुछ नहीं बताएगा। छठवीं पहचान बताई है कि सच्चा सद्गुरु वह होता है जो आपको 2 अक्षरों की जानकारी देता है। जय पंडित तू पढ़िया, बिना 2 अक्षर 2 नामा, प्रणवत नानक एक लंघाए, जे कर सच समावा। तो इधर गुरु नानक जी बता रहे हैं कि जो सच्चा सद्गुरु होगा वो आपको 2 अक्षर की जानकारी देगा। कबीर साहब जी ने भी कहा है
कहें कबीर अक्षर दो भाग, होगा खसम तो लेगा राख। ये भी सच्चे सदगुरु की पहचान बताई है। सातवीं पहचान बताई है कि जो गीता अध्याय 15 के पहले श्लोक में लिखा हुआ है, जो इस संसार रूपी उल्टे हुए वृक्ष की संपूर्ण जानकारी दे देगा, वह सच्चा सतगुरु है। सतगुरु की और भी कई पहचान बताई गई हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं बिंदुओं के आधार पर सच्चे सतगुरु की तलाश करेंगे। सच्चे गुरु की तलाश में दुनिया भर के गुरुओं की लिस्ट बनाई और उनके समर्थकों के साथ संपर्क साधा। हमारे शास्त्रों में जो सच्चे सतगुरु की पहचान बताई है, वो एक एक से सभी धर्म गुरुओं पर फिट बैठाने की कोशिश की, तो एक महापुरुष को छोड़कर सतगुरु की पहचान किसी पर भी फिट नहीं होती है। कोई मेडिटेशन करवाता है तो कोई नाच गाना करवा के भजन कीर्तन करवाता है, और इन गुरुओं में से कोई भी 3 बार की साधना नहीं बताता है और 3 बार में कोई मंत्र नहीं देता है। इन सभी धर्म गुरुओं का कोई भी जनता द्वारा ज्ञान का विरोध नहीं किया गया, और इनमें ऐसा कोई भी गुरु नहीं था जिसको 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान हो या ज्ञान खोला हो। और इनमें से ऐसा कोई भी नहीं था जिसको 2 अक्षर का भेद हो, जिसको 2 अक्षर की जानकारी हो। दूसरी तरफ सच्चे सतगुरु की पहचान में संत रामपाल जी महाराज पर एक एक पॉइंट सही फिट बैठा। तो आइए देखते हैं। जो सबसे पहला पॉइंट कि जो सच्चा सतगुरु होगा उसके साथ लोग झगड़ा करेंगे, उनके ज्ञान का विरोध करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के साथ ही ऐसा हुआ है कि आज तक संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध हमेशा नकली संतों, महंतों के द्वारा होता आया है। दूसरी पहचान थी कि जो सच्चा संत होगा, जो सच्चा सतगुरु होगा, उसको सभी धर्म ग्रंथों का ज्ञान होगा। तो यह पॉइंट भी संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ही चारों वेदों को खोलकर दिखाया। वेद, गीता को, कुरान को, बाइबल को, सभी सदग्रंथों को खोलकर दिखाया है। तीसरी पहचान कि संत रामपाल जी महाराज जी अपने साधकों को एक दिन में 3 बार की साधना बताते हैं। और चौथी पहचान भी संत रामपाल जी महाराज पर फिट बैठी कि संत रामपाल जी महाराज ही 3 मंत्रों को 3 बार में देते हैं। पांचवी पहचान, संत रामपाल जी महाराज ना मेडिटेशन करवाते हैं, ना भजन कीर्तन, नाच गाना करवाते हैं, ना आँख कान बंद करवाते हैं, और ना भी किसी प्रकार की श्वास की क्रियाएं करवाते हैं। वो मंत्रों को देकर एक सहज समाधि, सहज भक्ति बताते हैं। छठवीं पहचान भी संत रामपाल जी महाराज पर सटीक बैठी कि संत रामपाल जी महाराज ने ही अपने साधकों को, अपने भक्तों को, दुनिया को बताया कि जिसके पास 2 अक्षर का मंत्र सतनाम नहीं है, उसका मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि सतनाम ही है जो मोक्ष में सहायक होता है। सतनाम के बाद फिर सार नाम व शब्द मिलता है। और 7वीं पहचान जिसमें बताया गया है कि जो उल्टे लटके हुए वृक्ष की पूरी जानकारी दे देगा, वो सच्चा सतगुरु होगा। तो इतने धर्म गुरुओं में आज तक कोई भी 15वें अध्याय के पहले श्लोक को नहीं खोल पाया है, और न किसी ने इस श्लोक की व्याख्या की है। संत रामपाल जी महाराज ने ही 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक 1 से लेकर 4 तक सबको खोल के बताया कि उल्टा लटका हुआ वृक्ष कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, पात कौन है। कबीर साहब जी ने भी कहा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये भी ज्ञान खोल दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे सतगुरु हैं। तो दोस्तों, तो इस पूरी पृथ्वी पर 7 अरब आबादी में केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो सच्चे सतगुरु हैं। तो कहते कोटों में कोई नहीं रहे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झूमकरा। अरबों में, उसमें अरबों में गर्क गरीबदास जी थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, उसकी कोई सुना नहीं था। अरबों यानी पूरे विश्व में एक है। तो अरबों में आज इस दास के ऊपर कृपा है, इस परमपिता परमेश्वर कबीर भगवान की। इस पृथ्वी पर इस दास के अतिरिक्त तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। उनके पास ये गर्क का अर्थ होता है, यानी सब तरह से कंप्लीट है। जो कह रहा अच्छा गर्क है भाई, यानी कोई चीज को ठोक ठोक कर रखा हो ना बोरी में, जो कति गर्क ठोक रखा भाई, खांड में रखी हो और भी हो। तो यानी वो चीज कहते हैं जिसके पास कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे उसको आदेश भी हो, अर्यो ज्ञान हो, नाम देने का आदेश हो,
अधिकार हो, तो ये सब सारे जो है ना फॉर्मेलिटी उसके ऊपर पूरी हो उसके पास, वो तो अरबों में एक पावेगा, अरबों में कोई ग्रक सुनो रहे झुमकर न। इस ज्ञान को सुनकर दास से ये चोर हो गए होंगे, एक दो चोर नाम देने लग भी जाएंगे तो उनसे कोई लाभ नहीं होना, क्योंकि वो अधिकारी नहीं है। अब जैसे पुण्यात्माओं, जब राजा परीक्षित को 7वें दिन सर्प ने डसना था और व्यास जी ने श्रीमद् सुधा सागर यानी श्रीमद् भागवत सुधा सागर का लेखन कार्य किया था, राइटर था उसका वो, उसने भी ये कह दिया था कि मैं अधिकारी नहीं हूं ये कथा सुनाने का। और वहाँ और भी जितने ऋषि महर्षि थे सब ने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, हम किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। कारण क्या था कि 7वें दिन परिणाम आना था, तो सब ने पीछे हट गए। वो बुद्धिमान थे, ब्राह्मण थे कि नहीं, हम क्यों किसी के जीवन के साथ धोखा करें, हम अधिकारी नहीं हैं कि इसकी जीवन रक्षा कर सके, यानी इसको वो लाभ दे सकें जो इस कथा सुनाने से हो सकता है, पाठ से। तो सुखदेव जी बुलाए गए थे स्वर्ग से उन पांडवों की प्रार्थना से। पांडवों ने अपने पुण्य दिए, क्योंकि वहां तो सिक्के पुण्य के चले हैं स्वर्गलोक में, स्वर्गलोक में से उसके आने और जाने का विमान का खर्चा उन पुण्यों का वहाँ से प्राप्त हुआ था उसको पांडवों से। तो यहाँ आकर के उस कहते सुखदेव ने 7 दिन वो कथा सुनाई थी। उस समय ये कहाँ गए थे ब्राह्मण जो आज जगह जगह कथा करते फिरें, कहाँ गए थे ये संत जो आज जहाँ देखा वहीं संत और दुनिया ने गुमराह करें बैठे हैं। तो वो बुद्धिमान थे, समझदार थे, इसलिए उन्होंने ये रिस्क मोल नहीं लिया। और जितना लाभ उस कथा से होना था वो भी सुखदेव जी के मुखारविंद से उच्चारित होने से हुआ, क्योंकि जिसके पास कोई शब्द शक्ति होती है उसी के द्वारा दिए गए वचन से कुछ लाभ हो सकता है। अब जैसे एक कोई कार्य हो रहा था सड़क का, सड़क बना रहे थे, तो वहाँ एक आम व्यक्ति जाकर कहता है कि तुम ऐसा कर दो, वो नहीं कर रहे थे और अधिकारी के पास उन्होंने प्रार्थना की, अधिकारी नाते कहा कि तुम ऐसा कर दो, तो उस अधिकारी के कहते उन वर्करों ने वैसे ही कर दिया, क्योंकि अधिकारी के वचन में शक्ति थी और उनके वचन में शक्ति नहीं। तो ऐसे ही परमात्मा से जो कनेक्टेड है, सरकार का जो व्यक्ति हो गया यानी जो उसका नौकर है, उससे ही आगे काम हो सकते हैं, आम व्यक्ति के कहने तो वो कार्य नहीं हो सकते, इतना समझ लेना। तो इस प्रकार हम अब जो कथा करते पढ़ते हैं, तो गरीबदास साहब ने कहा था ये पैसे ऊपर नाच सुनो रहा जो मकरा, इन्हें कथा से कोई लेना देना नहीं, पैसे चाहिए इनको। दर्शकों, आइए अब संत रामपाल जी महाराज जी से जानते हैं कि नकली संत व असली संत की पहचान कैसे करें। अब ये निर्णय करना पड़ेगा कि कौन आचार्य ठीक ज्ञान दे रहा है और कौन गलत दे रहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है गीता ज्ञानदाता ने कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो सुख होता है, न उनकी गति होती है और न ही कोई सिद्धि को वो प्राप्त होते हैं, अर्थात व्यर्थ। इससे तेरे लिए 24वें श्लोक में 16वें अध्याय के गीता श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 24 में तुरंत कहा है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी त्याग देनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है। बात खत्म होगी। जो आचार्य या जो श्रद्धालु श्रीमद् भगवत गीता जी को सही मानता है, श्रोधार्य मानता है और इसके पाठ्यक्रम में विश्वास रखता है, और जो आचार्य अपने शिष्यों को, अनुयायियों को ये राय देता है कि गीता जी का नित्य पाठ अवश्य करना चाहिए, तो फिर वो अगर गीता जी के विरुद्ध साधनाएं बता रहा है और गीता जी के विरुद्ध वो ज्ञान दे रहा है,
तो वो अज्ञानी आचार्य है, वो तत्व ज्ञानहीन है, वो आध्यात्मिक ज्ञानहीन अज्ञानी है। कोई प्रश्न करते हैं किनको? हिंदू धर्म के आचार्यों गुरुओं को। उनसे पूछते हैं कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की मृत्यु होती है? क्या ये जन्मते मरते हैं? तो उत्तर देते हैं कि ये कभी जन्मते मरते नहीं। फिर प्रश्न किया जाता है क्या ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी के माता पिता हैं? वो कहते हैं जब इनका जन्म मृत्यु होता ही नहीं, माता पिता का प्रश्न ही नहीं। यदि ये उत्तर कोई आचार्य देता है या कोई गुरु देता है, वो अज्ञानी व्यक्ति है, वो लोक वेद सुना रहा है, वो दंत कथा सुना रहा है और इन भोली श्रद्धालुओं को, इन विश्वासियों को, या जो उस पर विश्वास किए बैठे हैं उसको, उस अज्ञानी को और संत आचार्य मान कर बैठे हैं, उनका जीवन नाशक है। ईसा मसीह जी ने कहा था जनता को, श्रद्धालुओं को, कि तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। और इसी बात का दुख माना था उन दुष्ट नकली गुरुओं ने और उस महापुरुष को मौत के घाट पहुंचवा दिया। जनता को सत्य से परिचित नहीं होने दिया। अब वो तो 2000 वर्ष पहले की बातें हैं। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। किसी भी पवित्र धर्म के श्रद्धालुओं को अपने धर्म के सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। वो हमें क्या संदेश दे रहे हैं? उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर शिरोधार्य कर रखा है। वो बिल्कुल व्यर्थ है। अब प्रसंग चल रहा है कि ये जो काल कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या जन्म मृत्यु होती है। अब ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की जानकारी हमें उनकी जीवनी से हुई है। और इन महापुरुषों की जीवनी कहाँ वर्णित है? पुराणों में। जितने भी पवित्र हिंदू धर्म के आचार्य गुरु हुए हैं वो यही कहते हैं कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है, श्री देवी पुराण में ऐसा लिखा है और श्रीमद् भगवद गीता में ऐसा लिखा है और पवित्र वेदों में ऐसा लिखा है। तो उनके इस वक्तव्य को हमने सच्चा माना, क्योंकि ये संस्कृत जानते हैं, सभी सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध है। तो भोले श्रद्धालुओं ने उन अज्ञानियों के वक्तव्यों को शास्त्र अनुकूल मानकर शिरोधार्य कर रखा है। अब परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म कबीर देव जी सारी सृष्टि के रचनहार ने स्वयं आकर के इस काल के जाल का भांडा फोड़ किया है। इसने जो जुल्म अत्याचार हमारे ऊपर कर रखे हैं उस परमेश्वर ने स्वयं आकर हमें बताया।
600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने यही ज्ञान दिया था जो आज पवित्र पुराणों में, पवित्र वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में आज वर्णित पाया, उनके अंदर लिखा पाया। और उस समय के ये नकली गुरु आचार्य ये कहा करते थे कबीर जी तो जुलाहा है और शूद्र जाति से संबंध रखता है, इसको किसी ब्राह्मण ने शिक्षा नहीं दी, ये सदग्रंथों के बारे में क्या जाने, ये झूठ बोल रहा है। परमेश्वर 600 वर्ष पहले कहा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी ये नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है, ये अखिल ब्रह्मांड के नायक नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है। और इनकी साधना करने वाले संकटों से मुक्त नहीं हो सकते। तो उस समय इन परमात्मा के सतवचनों का इतना जोर शोर से विरोध किया, उन नकली गुरुओं ने जनता को भ्रमित कर दिया कि वह कबीर जुलाहा झूठा है, हमारे देवी देवताओं के बारे में ऊट पटांग बोलता है, उनका अपमान करता है, और परमेश्वर के पीछे हमें लगा दिया उन दुष्टों ने। हमें भी पाप का भागी बनाया और आप भी घोर पाप के भागी बने। वही ज्ञान जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी ने बताया था, आज ये दास आपको परमेश्वर के ज्ञान को अपने सदग्रंथों से मेल करके रूबरू करा रहा है। और पुण्यात्मा जो अच्छी आत्मा है, बुद्धिमान है, वो तुरंत इसको समझ रहे हैं और इन नकली गुरुओं के जो है उद्देश्य से भी परिचित हो रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं। इनका उद्देश्य सदा ये रहा है कि हम जनता को सच्चाई से दूर रखें ताकि इनके ये रोजी रोटी बनी रहे, इनका आचार्य पद सुरक्षित रहे, इनका गुरु पद सुरक्षित रहे, और इनको जनता के कल्याण से कोई लेन देन नहीं। यदि ये सत्य में वास्तव में जनता के हितैषी हैं, ये गुरु नकली और ये महंत अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, अगर ये हितैषी हैं तो इस ज्ञान को समझे और गहराई से सोचे तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, तुम कितने दोषी हो भगवान के, और स्वीकार करें, सरेंडर करें इस ज्ञान के सामने कि हमारे पास ज्ञान नहीं है, नहीं तो आओ मैदान में और प्रमाणित करो अपने ज्ञान को किसी सदग्रंथ के साथ से। दर्शकों, आइए अब संत रामपाल जी से जानते हैं कि असली संत की क्या पहचान है। सतगुरु की पहचान क्या होगी, ये हमारे सभी सदग्रंथ भी बताते हैं। सतगुरु की सबसे पहली पहचान बताई है कबीर परमात्मा जी ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को, कि जो संत मम सत शब्द दरढ़ावे, वा के संग सब राड बढ़ावे। ऐसी संत महंतन की करनी और धर्मदास में तो से वर्णी। पहली पहचान बताई है कि जो मेरा प्यारा हंस, मेरा भेजा हुआ दास, जिसको मैं सतगुरु बनाकर भेजूंगा। सतगुरु का अर्थ होता है सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला, और सच्ची ही साधना उसके पास हो और वो अधिकारी हो उस नाम के दान करने का, सभी मर्यादाओं का वो पालन करता हो, जैसे सभी कंडीशन पूरी हो, तो वो सतगुरु होता है। और वो हम मेरे सच्चे ज्ञान का जो प्रचार करता है, जैसे कबीर पंथ तो अनगिन है, कबीर पंथ के अंदर गुरु अनगिन है और सभी प्रचार करते हैं, किसी का कोई विरोध विवाद नहीं है। हरिदास ने जिस दिन से सच्चा ज्ञान प्रारंभ किया है, उसी दिन से हर तरफ से विरोध प्रारंभ हो गया था। लेकिन परमात्मा साथ होता है तो विरोध लास्ट में व्यर्थ ही होता है उन लोगों का, और फिर उनको पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगता।
ये तो पहली पहचान बताई है। फिर दूसरी बताई है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, 4 वेद 6 शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु का दूसरा लक्षण बताया है कि वो एक विशेष ज्ञान प्रदान करता है और सर्व सद्ग्रंथों को आधार मानकर अपना ज्ञान प्रचार करता है। सभी सद्ग्रंथों का, सभी धर्मों के मूल ज्ञान का वो ज्ञाता होता है।